अली मीन गंडापुर साहब ने जो आज बात की उसमें वजह क्या है ये? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त दहशतगर्दी दोबारा बदकिस्मती से आ चुकी है, एक दहशतगर्दी इन्फेस्टेड सूबा बन रहा है वो। वहां उनकी हुकूमत ये कह रही है कि टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा, इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं। लेकिन क्या अल्फाज का चुनाव जनाब अली मीन गंडापुर साहब का दुरुस्त था, और या आपने इतना रिलेशनशिप सावर कर दिया है बिटवीन द प्रोविंस एंड द फेडरल गवर्नमेंट कि वहां सूबाई किसी अहम मौके पर भी सूबाई ओहदेदारान आने से हिचकिचाते हैं, या रिलेशनशिप ही बड़ा सावर हो गया है? आपकी भी रवैया ऐसा है जिसने सारे मामलात को बड़ा बिगाड़ दिया है? बैरिस्टर अकील मलिक साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आई एम गोइंग टू सेकंड यू ऑन दिस के जो डॉक्टर साहब ने कहा है बिल्कुल ये एक डिफेंड करने वाली बात नहीं थी और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और उन्होंने इन सो मेनी वर्ड्स जो है तमाम तर सिचुएशन बताई। अब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन्हीं की पार्टी की हुकूमत है और अभी से नहीं पिछले 12 साल से है। अब मुझे ये बताया जाए कि जो अल्फाज का चुनाव किया है अली अमीन गंडापुर साहब ने या इनकी पार्टी के दीगर लोग हैं, माजरत के साथ डॉक्टर साहब ने तो बड़ी अच्छे तरीके से उसको बयान किया, लेकिन मार्का हक के वक्त भी आपको याद होगा जो अलीमा खान साहिबा का बयान था, उन्होंने कहा ये नूरा कुश्ती हो रही है। तो क्या ये उसको भी डिफेंड करेंगे या उसको भी कॉल आउट करेंगे? एक तो ये क्लैरिटी आनी चाहिए। उसके साथ थोड़ी सी बात टेक्निकल है। वो बात टेक्निकल ये है कि रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान के तहत अगर आपको याद हो तो बिल्कुल उसमें इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत थी 2021 के दौरानिए के बीच में, और 2021 का वो साल था। तो उस हवाले से आपको ये भी पता होना चाहिए और आपके नाजरीन को भी ये पता होना चाहिए कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जो था वो उसके ऊपर रीइटरेशन थी और वो दोबारा से एक रीअफर्मेशन थी कि इनके खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। काउंटर टेररिज्म जो ऑपरेशंस हैं इंटेलिजेंस बेस्ड, उसमें बिल्कुल हमें वो करने चाहिए। तो फिर देन व्हाट चेंज? 2022 में क्या ऐसी तब्दीली आ गई कि 8000 हार्डेंड जो दहशतगर्द थे, क्रिमिनल्स थे, उनको आपने, जो कि प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते थे, उनको फिर आपने जेलों के दरवाजे खोले। वो तकरीबन 8000 लोगों को बाहर आपने निकाला रीसेटलमेंट के नाम पे, रिहेबिलिटेशन के नाम पे। तो आज तो वो सब दर्द बन चुके हैं पूरी कौम के लिए और बिलखुसूस केपी की आवाम के लिए। केपी की आवाम, आप कैमरा उठा के अगर केपी में जाएं तो वहां पे जो लोग दुआइयां दे रहे हैं, वहां पे जो लोग इस्तफसार कर रहे हैं अपनी सूबे के हुक्मरानों से, तो उसका भी तो कम से कम सब एक बात है। आपके क्या सिंगुलरली उस वक्त के वज़ीर आज़म को इल्जाम देंगे कि सिर्फ उनकी वजह से हुआ? मैं लेट्स बी फेयर, हम रहते तो इसी मुल्क में, हम सबको पता है वो अकेले तो ये ठीक है, उनकी पॉलिसी गलत होगी, उनकी सोच गलत होगी, उनका फैसला बहैसियत वज़ीर आज़म गलत हो सकता है, लेकिन वो क्या उन्होंने ये सब अकेले कर लिया होगा आपके नजदीक? देखिए, जो शख्स कहता है कि मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लेता और किसी की मैं सुनता नहीं हूं, तो फिर इट लीड्स मी टू बिलीव कि ये फैसला तो उसका अपना ही होगा। अगर वो ये कहते हैं कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट का ये फैसला था और मेरा फैसला नहीं था, और अब अगर यू टर्न लेना चाहते हैं तो ये फिर उनकी मर्जी है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन वो तो अलग कहते हैं कि मैं तो किसी की बात नहीं सुनता और मैं, मेरे दिल में जो आता है, मेरे जहन में जो आता है, मैं वही करता हूँ। तो फिर तो इस पे एक क्लैरिटी आनी चाहिए। इस पे भी क्लैरिटी नहीं है कि ये फैसला उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट का था या इनका अपना था, लेकिन फिल वक्त तो मुझे यही लगता है कि ये फैसला इमरान खान साहब का अपना था। और फिर कहते हैं कि मुझे तालिबान खान क्यों कहा जाता है। और इसके साथ एक चीज और मैं ये जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जो जनाजों की बात तो देखें एक तरफ, मतलब उनके साथ इजहार अफसोस करने भी शोहदा की फैमिलीज के साथ, अगर इनकी पूरी केपी हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बंदा नहीं जाता, और आपने कहा कि सावर इतने रिलेशंस हो गए, तो वहां पे देखें ना, जितने यहाँ से मेंबरान जिनके खिलाफ केसेस हैं, जिनको सजाएं हुई हैं, चाहे वो MNA है, चाहे वो MPA है या दीगर को पार्टी का ऐसा रुकन है, वो सारे जाके पनाह तो केपी में लेते हैं। तो फिर वहां पे कैसा ऐसा कोई माहौल सावर हो गया है या कोई ऐसी सेफ्टी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं कि उन शोहदा के घरों में नहीं जा सकते या उनसे दो लफ्ज ताजियत के नहीं कर सकते? अच्छा, मैं बताऊं समथिंग ऑफ कोर्स ये देखना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बात है कि जो अभी ये जिस तरह अकील मलिक साहब ने एक एक्यूजेशन है कि इमरान खान साहब के दौर में हुआ और गलत फैसला हुआ, 2022 में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने 8000 हार्डेंड क्रिमिनल्स वो यहाँ आ गए और जो फिर अब जिससे दोबारा हम लड़ रहे हैं,
क्या ये जो अभी हुआ है, और उन्होंने कहा इज़हार यकजहती भी नहीं किया, शोहदा के घरों में भी नहीं गए, ये इस तरह का कॉन्डक्ट जिसको आपने भी राइटफुली आपने कहा मैं इसे बिल्कुल डिफेंड नहीं करूं, ये सीमेंट नहीं कर रहा उस क्रिटिसिज्म को जो इमरान खान साहब की जमात पर हो रहा है कि जी आप तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपकी हुकूमत है, लेकिन या आप टीटीपी से डर गए हैं या आप टीटीपी को के ऊपर सॉफ्ट हो गए हैं? देखिए, इसराए काश के जितनी ईमानदारी से मैंने बात की थी, काश उसकी आधी ईमानदारी से बैरिस्टर साहब बात कर लेते। काश वो इतनी गलत बयानी ना करते जितनी उन्होंने की है। काश। देखिए, अब मैं 2-3 बातें बताऊंगा और आपने मुझे थोड़ा सा टाइम देना, बिकॉज इट्स अ वेरी टची सब्जेक्ट। नंबर 1, आप कहते हैं कि एक रिलेशनशिप सौर है, बिल्कुल सौर है। अगर कोई ये कहता है कि सौर नहीं है तो वो गलत कहता है। और सौर इस लिहाज से है कि एक परसेप्शन है, रियलिटी है या नहीं है मुझे उसका मालूम नहीं है, लेकिन परसेप्शन ये जरूर है कि जो कुछ भी पीटीआई के साथ हो रहा है वो एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है या कर रही है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये एक परसेप्शन है, रियलिटी है ये नहीं है, लेकिन समटाइम्स परसेप्शन कुड बी स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। और इस चीज को एंडोर्स करने के लिए आपके अभी न्यूली इलेक्टेड सेनेटर राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आपको पता है कि कौन किसके थले लगा हुआ है। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। अच्छा, उसके बाद आपने डिफेंस मिनिस्टर साहब की तो आपने खुद बात कर दी है। जब वो कहते हैं कि ये हाइब्रिड है, एक्चुअली हाइब्रिड नहीं है, क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट वाले तो कहते हैं ये तो टोटल अथॉरिटेरियन है। मैं तो नहीं कह रहा। अब बात आ जाती है जो इन्होंने कहा है कि तालिबान को जो छोड़ा गया है, तो मैं इनके प्रॉब्ली इंफॉर्मेशन इनके पास है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा गलत बयानी का सहारा लेते हुए किया है। मैं आपको बता देता हूँ, ये तकरीबन 2022 के शुरू में 2021 के एंड में बात हुई थी, और ये उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक सजेशन की थी और ये बात गई थी कैबिनेट के सामने। कैबिनेट में मुराद सईद और बाकी लोगों ने इसकी टोटल मुखालफत की थी। मुराद सईद ने 4-5 क्वेश्चंस कहे थे। उन्होंने कहा था कि जब आप इनको रिपैट्रिएट कर रहे हैं, जब आप इनको देखिए, इमरान खान ने डेफिनेटली उनका कहा होगा, तभी कैबिनेट के सामने रखा होगा। कैबिनेट में मुराद सईद के 4-5 बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन थे। नंबर 1, हम लोगों ने 80,000 फौजियों की जानें गंवाई हैं, क्या आपने उन फौजियों की फैमिली से पूछा है जब आप इनको रिपैट्रिएट कर रहे हैं? हम लोगों ने जो एएनपी के लोगों के जो लीडर्स हैं उनकी जानें गई हैं, क्या आपने उनकी फैमिली से पूछ के ये डिसीजन ले रहे हो? और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए थे, और उसके बाद आपको याद होगा पीस मार्च भी किया था। अब उसके बाद क्या हुआ, ये बात कैबिनेट तक रुक गई थी और उसके बाद रिजीम चेंज हो गई। फिर रिजीम चेंज के बाद पहली बार जुलाई, मेरे ख्याल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25 या 14 समथिंग लाइक दैट जुलाई को पहली बार यहाँ पे लोगों को लाया गया। ये पीडीएम पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट पार्ट 1 था। उसके बाद फिर आपने देखा कि यहाँ से हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए अफगानिस्तान और वहां पे बात हुई। फिर उसके बाद मिड अक्टूबर या एंड अक्टूबर और मिड सितंबर, इस दौरान में फिर लोगों को छोड़ा गया। ये इन लोगों के दौरान, और मैं आपको एग्जैक्ट डेट्स बता सकता हूँ, इस वक्त मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको टाइम पीरियड वो बता रहा हूँ। और अगर आप देखेंगे ये थ्रू आउट इनके हुए, तो ये कह देना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में अटरली नॉनसेंस का लफ्ज नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बिल्कुल गलत बयानी है।